नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एनिमल वर्ल्ड विद डॉक्टर जांगेड़। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कोई बिच कैसे पप डिलीवर करती है। आपके मन में ये कभी सोचा होगा कि यार किस तरीके से जो है एक बिच जो होती है वो बच्चे पैदा करती है, उसकी क्या मैकेनिज्म होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे। वीडियो पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बना रहना है, तभी आप एक बात समझ पाएंगे कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनका पूरा क्या उसकी मैकेनिज्म होती है, साइकिल होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी कोई मेल और फीमेल आपस में मैटिंग करते हैं तो जनरली डॉग्स के अंदर मैटिंग के करीब 62 टू 63 डेज के अंदर जो है बिच पप डिलीवर कर देती है। ये जो टाइम पीरियड होता है इसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो कि डॉग्स में सामान्यतः 62 टू 63 डेज का माना जाता है। और इसमें जो छोटे आकार की बिच होती हैं, जैसे छोटी ब्रीड्स वाली, जैसे कि पोमेरियन है, सिज्जू है, इसके अलावा चिवावा है, ये जो स्मॉल ब्रीड्स होती हैं डॉग की, इनमें ये जेस्टेशन पीरियड बड़े ब्रीड की जो बिच होती है उनसे थोड़ा सा कम होता है, यानी कि वो थोड़े जल्दी बच्चे पैदा करती हैं। तो बच्चे देने की ये जो प्रोसेस होती है इसको डॉग्स में वेल्पिंग कहा जाता है। जनरली मैंने आपको बताया कि 62 टू 63 डेज का ये टाइम पीरियड होता है। इसमें 4-5 दिन प्लस माइनस होते हैं, जो कि एक कॉमन बात होती है। तो उस चीज़ पे गौर नहीं करना चाहिए कि 62 डेज पर ही क्या बच्चे आएंगे या 63 डेज पर ही बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें 4-5 दिन जो है वो प्लस माइनस होते रहते हैं। दोस्तों, बिच जो होती है वो वेल्पिंग से पहले जो है उसके थोड़े बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वो बेचैन रहती है, खाना पीना छोड़ देती है, उसके अलावा बार बार यूरिन पास करती है, उसकी वल्वा से जो वेजाइना होती है वहाँ से कुछ डिस्चार्ज भी आपको देखने को मिलेगा। तो टोटली जो है ये जो वेल्पिंग के करीब 10 से 12 दिन पहले से ही ये सिम्टम्स उसमें शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जो पेट ओनर होता है उसको बड़ा ही विशेष ध्यान देना चाहिए अपनी पेट के ऊपर। उसको ग्रूमिंग जो है उसकी बढ़ा देनी चाहिए, उसको थोड़ा और ज़्यादा समय उसके साथ स्पेंड करना चाहिए, उसका खान पान जो है वो थोड़ा सा हेल्दी रखा जाए। तो ड्यूरिंग डिलीवरी जो है कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता है और आसानी से जो है जो बिच है वो पप्स डिलीवर कर सकती है। दोस्तों, वेल्पिंग से पहले जो बिच होती है वो कभी कभार जो है अपने बच्चों के लिए जो है खुद से ही घर बनाना शुरू कर देती है। घर बनाने का मतलब होता है कि वो या तो गड्ढा खोदेगी या फिर अपने सराउंडिंग्स में जो भी आइटम उसको दिखता है, कोई भी कुछ भी लकड़ी का टुकड़ा हो या कोई प्लास्टिक हो या फिर कोई और तिनके हों, तो ये सब चीज़ें कलेक्ट करके भी वो जो है पप्स के लिए घर बनाना शुरू कर देती है। तो ये एक उनका एक कॉमन बिहेवियर होता है। और वेल्पिंग के थोड़ा सा और करीब अगर अपन पहुँचते हैं, जैसे 4-5 दिन बचे हों यदि पार्चुरेशन उसमें डिलीवरी में, तो उस दौरान जो है बिच का थोड़ा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है और उसमें वो ज़्यादा एग्रेशन जो होता है वो लेवल भी बढ़ जाता है उसका। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो पता होने चाहिए, ताकि हम इससे पता लगा सकते हैं कि अपनी जो डॉग है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। वेल्पिंग के दौरान क्या होता है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से जो यूट्राइन मसल्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं। लूज होने की वजह से ही जो है जो बिच है वो पप्स को आसानी से जो है डिलीवर कर पाती है। इसमें सबसे पहले पप का सर बाहर आता है। सर बाहर आने के बाद धीरे धीरे फिर क्या होता है कि सारे पप्स जो है वो बिच डिलीवर करती जाती है। एक बार में एक बिच जो है 10 से 12 मैक्सिमम और एटलीस्ट 7 से 10 पप्स तो डिलीवर करती ही करती है। और एक पप से और दूसरे पप को जब वो डिलीवर करती है तो उसमें कम से कम 10 मिनट का टाइम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 1 घंटे का टाइम भी लग सकता है। यानी कि एक पप से और दूसरे पप को बाहर आने में जो है जो गैप होता है उसमें 10 मिनट कम से कम और 1 घंटा से ज़्यादा समय लग जाता है। कभी कभार क्या होता है कि ये जो पप डिलीवरी के दौरान जो है कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, यानी कि नॉर्मली जो है वो पप बाहर नहीं आ पाता। इस कंडीशन को डिस्टोकिया कहते हैं। डिस्टोकिया की कंडीशन में हमें इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती है।
जिसमें सोनोग्राफी के बाद ये पता चल पाता है कि अंदर जो है बच्चे फंसे हुए हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं वो सी सेक्शन का डिसीजन लेकर के बच्चे को आसानी से जो है ऑपरेशन द्वारा बाहर निकाल देते हैं। फिर आगे किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस की गुंजाइश नहीं रहती है। इसके बाद जैसे मान लीजिए किसी बिच ने पप्स डिलीवर किए, तो आपने कभी देखा होगा कि जो पप्स होते हैं वो एक सफ़ेद कलर की ट्रांसपेरेंट झिल्ली के द्वारा जो है ढके रहते हैं, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा जो होता है ये एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है पप को फ्रॉम मदर से पप्स को न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करने का जो काम होता है, जो गैस एक्सचेंज होती है या फिर कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करने का जो काम होता है, ये प्लेसेंटा द्वारा ही होता है। तो डिलीवरी के बाद क्या होता है कि जो मदर होती है वो अपने पप के इस प्लेसेंटा को अपने दांतों से फाड़ देती है और उसे कभी कभार खा भी जाती है। अगर मान लीजिए किसी बिच ने ऐसा किया, जैसे मान लीजिए उसने प्लेसेंटा खा लिया, तो उसमें आप घबराइए मत। वो एक कॉमन बिहेवियर होता है। बाद में वॉमिट के द्वारा जो है वो बिच उस प्लेसेंटा को बाहर एक्सपेल भी कर देती है। कभी कभार किसी कंडीशन के अंदर कोई बिच ऐसा नहीं करती, यानी कि उसे जो प्लेसेंटा होता है उसको पप से ना तो क्लीन करती है अपनी जीभ से, ना ही उसे फाड़ती है। तो ऐसे में पेट ओनर को चाहिए कि वो उस जो डिलीवर्ड हुआ पप है उसकी बॉडी से वो प्लेसेंटा को रिमूव करे। रिमूव करने के लिए या तो वो कोई कपड़ा काम में ले सकता है या किसी क्लीन पेपर से जो है प्लेसेंटा क्लीन कर सकता है, ताकि क्लीनिंग के पश्चात क्या होता है कि जो पप होता है वो आसानी से उसके नॉस्ट्रिल्स भी ओपन हो जाते हैं और नॉस्ट्रिल ओपन होने की वजह से वो आसानी से जो है एनवायरनमेंट में सांस ले सकता है, किसी तरह का फर्दर उसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बच्चे डिलीवर करने के बाद जो मदर होती है उसको थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो बॉडी टेम्परेचर होता है बिच का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उसे मेंटेन रखने के लिए उसे थोड़े से वार्म एनवायरनमेंट के अंदर शिफ्ट करें और उसके बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए छोड़ दें। तो और दूसरा, जो मदर होती है उसको भी थोड़ा सा हेल्दी खाना जो है प्रोवाइड करना चाहिए, थोड़ा सा हल्का गर्म खाना उसे प्रोवाइड करना चाहिए। हेल्दी खाने में अगर आप उसे वेज देना पसंद करते हैं तो उसमें हल्का सा दलिया आप उसे दे सकते हैं, थोड़ा सा दूध उसे पिला सकते हैं। इसके अलावा अगर मीट पसंद करता है आपकी बिच, तो आप उसे थोड़ी सी मीट ग्रेवी सर्व कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा, प्लस उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स लॉस हुए हैं वो भी रीस्टोर होंगे, और वो रीस्टोर होंगे तो मिल्क प्रोडक्शन जो होगा वो मेंटेन रहेगा। और मिल्क प्रोडक्शन मेंटेन रहना जो है वो पप्स के लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि एटलीस्ट 2 महीने तक तो जो बच्चे होते हैं वो कम्प्लीटली जो है मदर मिल्क पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो वो चीज़ें भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और दोस्तों, कभी कभी एक कंडीशन और बहुत कॉमन होती है बिच के अंदर। मोस्टली जो पेट ओनर पिटबुल पालते हैं, तो उनमें एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है डिस्टोकिया की। उनके अंदर कभी कभार क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होती है, उनमें ज़्यादातर जो है बच्चे अंदर फंसे ही रहते हैं। तो ऐसे में हमें तुरंत वेटनरी हॉस्पिटल जा कर के उसका डायग्नोसिस करवा करके और तुरंत जो है और उसका सी सेक्शन करवाना चाहिए। सी सेक्शन से जो है उसे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। अंदर बच्चे कई बार क्या है मर जाते हैं, और वो टाइम अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अंदर जो है वो पॉइजन बन जाता है, तो उससे सेप्टिसीमिया होने के चांसेस होते हैं। सेप्टिसीमिया हो जाएगा तो अपन अपने डॉग को, अपनी बिच को जो है नहीं बचा पाएंगे, तो वो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।